डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट फाइनल सबमिट तक पूरा फिल करके आपको बताऊंगा और हर एक डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिस बच्चे के पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जात प्रमाण पत्र अगर बच्चे का नहीं है, तो वो बच्चा फॉर्म कैसे फिल करेगा ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फिर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हर एक चीज़ आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ अब कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लीजिएगा या फिर क्रोम जो भी है, ब्राउज़र अपना। तो वहाँ पे जब आप अपना क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एनवीएस। एनवीएस जब आप एनवीएस सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय RCIL.gov.in। तो इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2027-28, इस वाले फिर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने हैं। फिर जब इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिएगा, लास्ट डेट आपका यहाँ पे दे रखा है, तो इस लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें माँगे जाएँगे। देखिए यहाँ पे बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर कैंडिडेट फोटोग्राफर यानी कि बच्चे का, और कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे मैं ये भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा और हाँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर अपडेट सही समय पर मिले। अब यहाँ पे देखिए, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो इस वाले ऑप्शन पर जो दिखा है, यानी कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक या पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, यानी कि यहाँ पर क्लिक करके आपको यस करना है। तो आप जो ऊपर जो जितने भी पात्रता दिए गए हैं, यानी कि घोषणा जो भी दिया गया है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब दिया गया है। तो फिर यहाँ पे आपको यस कर लेना है। आप यस करेंगे ही, क्योंकि आप अगर नो कर देंगे तो फिर बच्चा आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, तो आपको फिर यहाँ पे यस कर देना है। सभी बच्चे यस करेंगे और हाँ, क्लास 5 वाला ही बच्चा ये फॉर्म फिल करेगा। जो बच्चा इस बार क्लास 5 में एडमिशन लिया है वो पढ़ रहा है अभी। तो अब इस वाले बॉक्स में देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास आधार नंबर है? जी। अगर बच्चे का आधार नंबर है यहाँ पे तो आप यस कर दीजिएगा। ओके। अगर बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। बिना आधार कार्ड के फॉर्म फिल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब यस करेंगे तो फिर यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर एंटर करना पड़ता है, फिर ओटीपी जाएगा जिस नंबर से आपका रजिस्टर है आधार नंबर बच्चे का। तो उस पे ओटीपी जाएगा, फिर आप सबमिट करेंगे तो वेरीफाई होता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप निवास प्रमाण पत्र से आप डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे आप जब नो करेंगे, नो करने के बाद फिर यहाँ पे जब ऊपर आएँगे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अब आधार नंबर एंटर नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अपलोड करने हैं वो बच्चे का नहीं, वो सिर्फ पेरेंट्स यानी कि माता या फिर पिता किसी एक का निवास प्रमाण पत्र रहेगा, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, ठीक? प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट का लगेगा। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा फ़ाइल, जो कि 50 से 300 केबी के बीच का फ़ाइल होना चाहिए आपका ये। आप यहाँ जब चूज़ कर लेंगे, मैं यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र पेरेंट्स का। फिर उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको सबमिट करना है। जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको पूरा डाटा फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मैं और ज़ूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम, यानी कि इस वाले ऑप्शन पर आपको बच्चे का नाम एंटर करना है। इस वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में आप बच्चे का नाम एंटर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे का नाम रहेगा। और फिर इस वाले बॉक्स में जो है वो पिता का नाम, यानी कि पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करना है, फादर्स नेम। और इस वाले बॉक्स में जो है वो माता का नाम, मदर्स नेम। इस वाले बॉक्स में आपको मदर्स नेम एंटर करने हैं, लिख दीजिएगा बच्चे माता का नाम। और फिर इस वाले बॉक्स में जो है लिंक जेंडर, ये जो जेंडर है बच्चे का, बच्चे का लिंक चूज करना है आपको, मेल है या फिर फीमेल। अगर लड़का है तो मेल कर दीजिएगा, अगर लड़के है तो फीमेल कर दीजिएगा। ओके, लड़का है तो मेल कर दीजिएगा आप। अब जन्म की तारीख, बच्चे का जो जन्म की तारीख है वो आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड में जो रहेगा वही आप इंटर करिएगा, जो भी है। जैसे कि अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2016 है, तो फिर आप यहाँ पे आइएगा, आप इस पहले 2017 की जगह
2016 चूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मई चूज़ कर लीजिएगा, फिर उसका 2, ठीक 2 मई 2016। आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करिएगा और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और हाँ, मोबाइल नंबर आप वो एंटर करिएगा जो नंबर आपका बंद ना हो। क्योंकि अगर आप दूसरा नंबर जैसे कि जो नंबर आप चलाते नहीं, यूज़ नहीं करते, वो नंबर आप मत एंटर करिएगा। सही नंबर देख के आप एंटर करिएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, जैसे भी आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आपका। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि जैसे कि डेट एक्सटेंड या फिर हर एक चीज़ कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको मिलता रहेगा सही समय पर। तो चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो की, ताकि उनको भी कंफर्म मतलब कि पता चल पाए कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, यानी कि आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिएगा। छोड़ दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे कोई स्टार नहीं है। जहाँ-जहाँ स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है। जहाँ-जहाँ स्टार है वहाँ वो आपका मैंडेटरी है। यानी कि यहाँ पे स्टार नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। है तो फिर एंटर कर दीजिएगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए श्रेणी कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे स्टार नहीं है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको ये, क्योंकि आप कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। कैटेगरी के हिसाब से ही, यानी कि आप जब कैटेगरी जब चूज़ करेंगे तो उसी के हिसाब से ही आपका कट ऑफ बनेगा। आप अपने ज़िले के रहें तो अगर एसटी, एसटी, ओबीसी तो उसी कैटेगरी के हिसाब से ही आपका कट ऑफ बनता है। तो देखिए एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है तो आप वो चूज़ कर लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस। अब देखिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है। ठीक? ये चीज़ जो लिखा है, यानी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बिना अपलोड किए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करवाए हैं, अभी उनका आया नहीं है, तो वो फॉर्म फिल कर लीजिए, लेट ना करिए। यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा और जब वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। मैं आपको वो भी बताऊँगा कहाँ अपलोड करना पड़ता है। बस ये आपको ना कि यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए विकलांगता, यानी कि यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया ओबीसी जो भी है कैटेगरी आपका। फिर इसके बाद विकलांगता, यानी कि आप यहाँ पे नॉन रहने दीजिए। अगर विकलांग है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिएगा, नन रहने दीजिएगा। और यहाँ पे पता है, यानी कि एड्रेस आपको अपना विलेज इंटर कर देना है, यहाँ पे ब्लॉक इंटर कर देना है, पिन कोड इंटर कर देना है, ओके। और फिर आप यहाँ पे भी पिन कोड अपना इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड रहेगा, जैसे कि जो भी आपका पिन कोड है इस तरह का होता है पिन कोड। आप अपने आधार कार्ड में देख लीजिएगा, बच्चे का आधार कार्ड में क्या पिन कोड है वही इंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आवासीय विवरण, यानी कि रेसिडेंटल्स डिटेल, यहाँ पे आप अपना आवासीय जहाँ के हैं वहाँ का आप निवास, सॉरी स्टेट, यानी कि आप अपना राज्य चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका राज्य है। देखिए आंध्र प्रदेश है या फिर अरुणाचल है, फिर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन में आवासीय जिला, यानी कि रेजिडेंटल डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लीजिएगा जो आपका जिला होगा। बरेली, बस्ती, ओके, आगरा, अलीगढ़, जो भी होगा आपका वो आप चूज कर लीजिएगा। गोरखपुर, वो चूज कर लीजिएगा आप अपना जिला। देखिए जब यहाँ पे आप अपना जिला जब चूज कर लेंगे तो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ जाएगा यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी गोरखपुर, यानी कि जिस जिले का आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखिए अगर मैं चूज कर ले रहा हूँ, मैं गाजियाबाद चूज कर ले रहा हूँ। देखिए गाजियाबाद जब चूज करेंगे आप तो यू आर अप्लाइंग फॉर जेएनवी गाजियाबाद, जो भी आप अपना जिला चूज करेंगे वो चीजें यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए मैं अपना गोरखपुर चूज कर ले रहा हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए आवासीय ब्लॉक, इस वाले ऑप्शन में जो है वो आवासीय ब्लॉक, जो ब्लॉक है आपका वो चूज करना है आप। ठीक, बच्चे का ब्लॉक जो है यहाँ पे अपना ब्लॉक चूज कर लेगा, जो भी आपका ब्लॉक रहेगा, जंगलकौड़िया है, गोरखपुर सदर है, ठीक। यहाँ पे आपका ब्लॉक दिखेगा, शो करेगा, तो चूज कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या आप NIOS के अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। अगर NIOS के अभ्यर्थी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, नो कर दीजिएगा, क्योंकि यस नहीं रहता है यहाँ पे, नो ही रहता है। अगर यस करेंगे तो बच्चे के पास है नहीं ये चीजें, तो फिर चलिए ठीक है। क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला, यानी कि क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, तो आप यस कर दीजिएगा। यानी कि बच्चा क्लास 5th में जहाँ पढ़ रहा है और फिर उसी जिले का आपका निवास प्रमाण पत्र दोनों है तो फिर आप यस कर दीजिएगा। अगर दोनों, यानी कि बच्चा आपका अपने जिले में पढ़ रहा है और फिर निवास भी आपका जिला का है अपने जिले का, तो यस करिए। यानी कि अगर अपने जिले में बच्चा नहीं पढ़ रहा है, दूसरे जिले में पढ़ रहा है और आपका निवास दूसरे जिले का है, तो आप फिर यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, यानी कि बच्चा जिस जिले में पढ़ रहा है। देखिए आप यहाँ पे जब यस करेंगे तो फिर यहाँ पे कोई भी आपको सेम वही जो यहाँ पे एड्रेस दिया है, यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे भी वही एड्रेस, यहाँ पे भी वही एड्रेस, जो चीजें यहाँ पे एड्रेस दिए गए वो भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया रहेगा, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं रहेगा, सेम वही आ जाएगा। अगर नो करेंगे आप, तो नो करने का मतलब ये है कि फिर आपको यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे। अब अपना चूज कर लेगा जो भी रहेगा।
यस कर दीजिएगा तो यहाँ पे कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा फिर। अब उसके बाद फिर नीचे आइए, परीक्षा का माध्यम, यानी कि आप यहाँ पे ब्लॉक चूज कर लीजिए जिस ब्लॉक में बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक अपना चूज करने का ऑप्शन खुला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा का माध्यम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स लोग, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो भी होते हैं गलती कर देते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ता है और वो चाहता है कि वो हिंदी से तैयारी करता है, तो हिंदी चूज कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है और इंग्लिश से ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो आप एग्जाम देंगे वो आपका पूछा जाएगा यहाँ पे, ना कि आपका अपने स्कूल के हिसाब से। ठीक, वो आप पे आपको दिया गया एग्जाम मोड, जिसमें जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आप चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश, हिंदी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी ये चेंज नहीं होगा, तो आप ये चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से देख के। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा, यानी कि जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसी भाषा में आपका एग्जाम होगा, बस यही है। ओके, यहाँ पे देखिए माध्यम परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आप चूज करेंगे वही रहेगा, तो उसका कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पिछला स्कूल विवरण, यहाँ पे स्कूल का विवरण जो भी आपका ये अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए स्कूल नेम, कक्षा 3 की पढ़ाई का ये लाइन जो कक्षा 3 की पढ़ाई की है, ये जो लाइन है ये लाइन जो है ये कक्षा 4 का है, ये फिर 5 का है, यानी क्लास 5 का ये। अब मैं क्लास 3 का फिल करके बताऊँ, यहाँ पे अपने स्कूल का नेम इंटर कर दीजिएगा, स्कूल का नेम, ओके, नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे अपना स्कूल जो भी आपका स्कूल का नेम रहेगा वो स्कूल नेम इंटर कर दीजिएगा। फिर क्लास 4 का स्कूल का नेम इंटर कर दीजिएगा यहाँ पे, और इस वाले बॉक्स में क्लास 5 का स्कूल का नेम इंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त स्कूल, यानी कि अगर आपका मान्यता प्राप्त स्कूल है तो फिर इस वाले ऑप्शन पर रहने दीजिएगा, क्योंकि आपको यही चूज करना है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, आप इसको बिल्कुल भी चेंज मत करिएगा, जो ऑप्शन ये रखा है यहाँ पे इसको सेम ऐसे रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्कूल स्थिति, स्कूल लोकेशन, क्लास 3 में बच्चे का जो स्कूल था वो कौन से लोकेशन का, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल है, अर्बन जो होता है वो शहरी क्षेत्र होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो फिर रूरल चूज करेगा, ठीक। अगर शहरी क्षेत्र है तो अर्बन, अर्बन जो है वो शहरी क्षेत्र होता है, ओके। इसलिए गलती मत बिल्कुल भी करिएगा, क्योंकि इसमें भी काफी सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं, तो कट ऑफ उसी के हिसाब से बनते हैं। तो जहां कक्षा 3 है, यानी कि स्कूल जो आपका क्लास 3 था वो रूरल था या फिर अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र था तो फिर अर्बन कर देना है आपको। और फिर कक्षा 4 यानी क्लास 4 का भी आपको सेम वही चूज कर लेना है, ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल करना है, शहरी क्षेत्र से है तो फिर अर्बन करना है, ओके। क्लास 5 का भी सेम वही है, बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, किस क्लास, हमने क्लास 5 में बच्चा पढ़ता रहना चाहिए, फिर वो भी आप चूज कर लीजिएगा वैसे, अर्बन रूरल जो भी है। अब यहाँ पे देखिए प्रवेश लेने का वर्ष जो माह यानी कि महीना जो है आपका, माह महीना दोनों, यानी कि ईयर मंथ दोनों आपको चूज करने पड़ेंगे। क्लास 3 में बच्चा कब एडमिशन लिया था, 2024 में बच्चा आपका एडमिशन लिया था, अब बच्चा कब पास किया था, अप्रैल, मार्च, मई जो भी है, आप अपना वो चूज कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पास होने वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी कि पासिंग ईयर, यहाँ पे अपना पास हुआ था बच्चा क्लास 3 25 में, फिर बच्चा महीना कौन से महीने में पास हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई जो भी रहेगा वो आप चूज कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे कक्षा 4 यानी क्लास 4 का भी सेम वही है, 25 ईयर रहने देना है, फिर अप्रैल कौन से महीने में बच्चा पास किया था, क्लास 5 में, ये आपको चूज कर लेना है, जून, मई जो भी रहेगा आपका। और फिर कक्षा 4 में कब बच्चा पास किया था, 2026 में बच्चा पास किया था, कौन से महीने में पास किया था, ये आपको ये महीना चूज कर लेना है अपना, मंथ, ओके। और फिर क्लास 5 वाला आप देखिए, ये क्लास 5 वाला है, ठीक। क्लास 5 वाला आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप ये सेम रहने दीजिएगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है आपको। ये अप्रैल है तो अप्रैल रहने देना है, मार्च है तो मार्च रहने देना है, क्योंकि अप्रैल ये आप देख लीजिएगा बच्चा अप्रैल में एडमिशन लिया था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप चेंज कर दीजिएगा, 2026 में बच्चा एडमिशन लिया था और ये जुलाई से पहले एडमिशन ले लेना चाहिए बच्चा आपका, ठीक। 31 जुलाई से पहले आपका बच्चा क्लास 5 में एडमिशन ले लेना चाहिए, तो जो भी है मई, जून, जुलाई जब भी बच्चा अपना एडमिशन लिया था वो आप चूज कर लीजिएगा। और ये वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को आप सेम ऐसे रहने दीजिए। आपको पता नहीं कि बच्चा आपका क्लास 5 कब पास करेगा, तो इस वाले ऑप्शन को बस छोड़ देना है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। अब आइए नीचे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी की फोटो अपलोड करे, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, तो ये भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी स्टार है और यहाँ पे स्टार नहीं है, इसको अपलोड करिए अगर है आपके पास सर्टिफिकेट, अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो आप इसको रहने दीजिए, ठीक। तो चलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अभ्यर्थी की फोटो अपलोड करें, वो भी 100 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, ठीक। मैं यहाँ पे अभ्यर्थी यानी कि बच्चे का फोटो अपलोड कर रहा हूँ, ये बच्चे का फोटो, मैं बच्चे का फोटो अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कि बच्चे का जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर, तो यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ फाइल और सिग्नेचर बच्चे का चूज कर ले रहा हूँ, ये सिग्नेचर हो गया बच्चे का। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप माता या पिता किसी एक का है, यानी कि पेरेंट्स का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी 10 से 100 के बीच का, सेम इसी तरह। तो यहाँ पे पेरेंट्स का यानी कि माता या पिता किसी एक का सिग्नेचर हो, अपलोड कर दीजिए यहाँ से।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। काफ़ी सारे पेरेंट्स इसी की वजह से भी फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट वो अप्लाई करवाए हैं इस वाले ऑप्शन पर, कास्ट सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं इस वाले ऑप्शन पर। जो बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं और उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे चूज नहीं करना है, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना अपलोड कर। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ एक बार और। देखिए इस वाले ऑप्शन में कैटेगरी चूज किए थे, इस वाले ऑप्शन देखिए श्रेणी कैटेगरी, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका ये कैटेगरी आप चूज किए थे, तो फिर आप यहाँ पे जो है छोड़ दीजिए। यहाँ पे वही अपलोड करने पड़ जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, अगर है तो अपलोड करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, यानी कि जो चीजें आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, जो चीजें आपने फिल किया था, वो चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यानी कि बच्चे का नेम, फादर्स नेम, पिता का नेम, मदर्स नेम, लिंक, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो ये चीजें आप अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ सही है। अगर सही है तो फिर आप आगे बढ़िए, फाइनल सबमिट करिए। अगर सब कुछ में अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ है कि किसी ऑप्शन में आपने गलत कर दिया तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा, बाकी आप आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे मैं नीचे आके आपको बता रहा हूँ स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर कुछ गलती किए हैं आप तो वहाँ पे आप क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती नहीं किए हैं तो फिर आप फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन द पार्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। कुछ चेंज नहीं होगा अगर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो, उसके पहले से ही आप ये कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं ओके कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ये ऑप्शन आ गया वहाँ पर क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। आप ये काम करिएगा, अपने फोन में इसका फोटो ले लेना है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये फॉरगेट नहीं होता है। जब आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो उस टाइम पे आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, अगर ये चीजें आप नहीं रखे होंगे तो। आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के रख लीजिए और अपने फोन में फोटो भी ले लीजिए, या फिर कहीं ये नोट कर लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि जब एडमिट कार्ड निकलेगा तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो इसी रजिस्ट्रेशन के नंबर से आपका एडमिट कार्ड निकलता है। यहाँ से आप क्लिक हियर फॉर प्रिंट, यानी कि यहाँ पे आप अपना क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक भी करिए, कि ताकि आपको, अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ये वीडियो तो उनको भी पता चलेगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, बिना कास्ट सर्टिफिकेट के कैसे फॉर्म फिल होंगे। हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में आपको पूरा फाइनल, यानी कि लास्ट तक पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब जब किए रहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जब भी कुछ नया अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।